जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग जैसा कि आपको बताते हैं कि इसके पहले हम लोग मौलिक अधिकार पे एक वीडियो बनाकर डाले हैं और उसको नहीं देखे हैं तो देखें, वो उसको देख आइएगा तभी यह समझ आएगा क्योंकि उसका यह अगला पार्ट है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में जैसे कि हम लोग आप लोगों को बता दिए थे कि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो 6 होते हैं कुल, और उनका जो चर्चा है भारतीय संविधान के अनुभाग 3 में है। अनुभाग अनुभाग 3 में मिलता है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में वो 6 मौलिक अधिकारों के बारे में हम लोग विवरण मिलता है, उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है दोस्तों आपको बता देते हैं, यह यूएसए से यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, आज दोस्तों जो हम लोग चर्चा का विषय है मौलिक 6 मौलिक अधिकारों में से पहला मौलिक अधिकार जो होता है वो होता है समता या समानता का अधिकार, जिसका चर्चा हम लोग जो है अनुच्छेद 14 से लेकर और 18 के बीच यानी कि 5 आर्टिकल्स के रूप में इसका जो चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम इस वीडियो को मेन टॉपिक पर अपनाते हैं और इसमें पहला अनुच्छेद जो है आर्टिकल 14 उसकी बात करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो जिसमें पहला आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, यानी आर्टिकल 14 का कहना है कि भारत का कोई भी नागरिक है, ठीक है, वो विधि मतलब कानून से ऊपर नहीं है और नियम से ऊपर नहीं है। न्यायालय सबके लिए न्याय जो है वो बराबर है। अर्थात हम एक बात आपको बताते हैं कि हमारे देश में कोई भी नागरिक उससे अमीर है या गरीब है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम ले लें, और मान लीजिए एक जो है हीरो है, सेलिब्रिटी है, बहुत बढ़िया सलमान खान की अगर चर्चा करें, ठीक है, तो बहुत ज्यादा अमीर है, इससे ज्यादा अमीर तो खास ही कोई मिलेगा। ठीक है, इनके ऊपर एक मुकदमा चला, इनके ऊपर भी मुकदमा चला, इनको भी जेल जाने की नौबत आ गई। आगे देखते हैं संजय दत्त की। संजय दत्त जी कई बार जेल गए, इन लोगों को पैसा की तो कमी नहीं है, चाहे तो कोर्ट खरीद सकते हैं, लेकिन नहीं, यह अनुच्छेद 14 कहता है कि नियम सबके लिए बराबर है, वो गरीब हो चाहे अमीर हो। ऐसा बात नहीं है कि ये हिरन को मार दिए, चलते गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिए, इनको जेल नहीं जाना पड़ेगा, संजय दत्त को नहीं जाना पड़ा। छोड़िए, हम जैसे कि हम लोग बिहार के हैं, तो बिहार में एक फेमस नेता है लालू यादव, ठीक है, उनके नाम पर चारा घोटाला का एक मतलब जुर्म है, ठीक है, आरोप है, वो भी जेल जाते हैं, कई बार अभी जेल में खट रहे हैं। ठीक है, तो उनसे बात तो कोई हमारे बिहार में हमारे तो बहुत अमीर आदमी है, नेता मतलब अमीर, तो वो छूट जाते, उनके लिए नियम अलग थोड़े है। तो यह अनुच्छेद 14 आर्टिकल्स कहता है कि विधि के समक्ष समानता, मतलब सबके लिए नियम क्या है, बराबर हो, वो राजा हो चाहे हम, पैसा नहीं है कि हम गरीब हैं मर्डर करके तो आपको छोड़ दिया जाएगा दया करके, नहीं, आप कोई खूब अमीर है तो पैसा के दम पर छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये विधि के समक्ष समानता कहता है और अनुरक्षण भी यह कहता है, मतलब करते हैं तो उसका रक्षा भी उसका करना है। ठीक है, अब चलते हैं आर्टिकल 15 में। अनुच्छेद 15 जो कहता है कि सामाजिक समानता, मतलब समाज के मद्देनजर रखते हुए, समाज में तरह तरह की, भारत हमारा देश है, में तरह तरह की धर्म जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से कहता है कि सामाजिक समानता, यानी कि हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं उन सबके लिए जो समानता है वो नजर है, एक नजर से देखना चाहिए, किसी को भेदभाव माने उसको धर्म जाति के आधार पर उसमें भेदभाव हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कहता है कि सामाजिक समानता, कोई भी देश का नागरिक है उसको समान अधिकार है, हम उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को धर्म जाति और जन्म स्थान वंश के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि नहीं तुम ये जाति के हो, तुम यहाँ नीचे बैठो, तुम उस जाति को हो, नहीं तुमको यहाँ बैठना है, तुम मान लो कि धर्म का ये नहीं, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम यहाँ मेरे यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ नहीं बैठ सकते, यहाँ नहीं रह सकते, तो ये गलत बात है। किसी के जाति के नाम पर किसी पर भेदभाव करना ये भी गलत है, ये नहीं करना है, यह आर्टिकल 15 कहता है। ठीक है, समानता के अधिकार में आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, भारत का कोई भी नागरिक है, उसको धर्म जाति जन्म स्थान वंश के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, इस चीज करने में ये मना करता है। ठीक है, तो आगे जो हम देखते हैं इसका एक और पार्ट समझिए कि ये तो धर्म है, किसी भी व्यक्ति को धर्म जाति स्थान के नाम पर सार्वजनिक स्थान, जैसे मान लीजिए कोई होटल है, कुआं है, पहले जो पानी जो जब चापाकल नहीं रहता था, पानी
का व्यवस्था कुआं से होता था, तो वहां भी आप जैसे सार्वजनिक स्थान में सब लोग पानी भरेंगे। अब इस नाम पर कि नहीं तुम इस दर्द को यहाँ से पानी नहीं निकाल सकते हो, या हमारे समाज में पहले हुआ करता था कि तुम इस जाति को इस दर्द को हम निकल जाएंगे। तब आज भी गांव देहातों में मिलता है कि हम पूजा कर लेंगे तब करना, हम पानी भर लेंगे तब भरना, या हम खा लेंगे तब खाना, ऐसा होता है। तो यह आप नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 15 जो है यह कहता है कि सार्वजनिक स्थान पर भी आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे होटल हो गया, कुआं हो गया, या सड़क हो गया, तालाब हो गया, कोई स्नान गिरी हो गया, मतलब नहाने का जगह, वहां अब इस स्थान पर धर्म जाति स्थान के भेद पर सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यह अनुच्छेद आर्टिकल 15 कहता है। अब दोस्तों आते हैं आगे आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 कहता है, हेडिंग हमारे यहाँ देख सकते हैं आप, कार्य नियोजन का समान अवसर। अगर हमारे भारत देश में कहीं भी नौकरी होती है सरकारी गवर्नमेंट, ठीक है, तो महज धर्म जाति के आधार पर आप उसे नहीं कर सकते कि आप फॉर्म को नहीं भर सकते, आपको ये नौकरी नहीं होगा, आप हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है, आपको नौकरी नहीं। नियोजन का समान अवसर रहेगा सभी जातियों के लिए, जो है समान, सभी धर्म जाति के लिए समान अवसर। आप भी नौकरी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। यह भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए लिंग 3 होता है, एक स्त्रीलिंग हो जाता है, एक पुरुष पुल्लिंग हो जाता है, एक ट्रांसजेंडर होता है जिसमें तीनों लोग आते हैं, ट्रांसजेंडर आता है, ठीक है। क्या आप उसमें भेदभाव नहीं कर सकते? और कोई तीनों पढ़ा लिखा है तो वो भी डीएम बन सकता है, वो भी आईपीएस ऑफिसर बन सकता है, उसको भी नौकरी समान मिलेगा, ठीक है। तो नियोजन के समान अवसर दिया जाएगा पूरे भारत में, यह आर्टिकल 16 कहता है। इसी में आ जाता है आरक्षण। अब यह जो है दोस्तों, इस चीज पर ध्यान दें, इसी में आरक्षण आता है। आरक्षण के हिसाब पर अब ये आरक्षण क्या होता है, अलग टॉपिक लेके समझते हैं। मान लीजिए कोई हमारे देश में तरह तरह की जातियां अमीर और गरीब है, ठीक है, कुछ नीचे है कुछ ऊपर है। तो उस तरह देखा जाए, मान लीजिए ये ओबीसी है, ठीक है, यह एसी है, सॉरी एसी है, और यह एसटी है। मान लीजिए जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो सबसे आगे आजकल है, ठीक है। तो कानून कहता है, हमारा संविधान कहता है कि आप आगे हैं तो आगे रहिए। हम इनको क्या करेंगे, आरक्षण देकर, छूट देकर इनको भी आगे बढ़ाकर आपके बराबर कर देंगे, क्योंकि हमारा पूरा देश बराबर समान विकास होगा जब सभी लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं खाली अगर मान लीजिए जनरल कैटेगरी लोग चाहेंगे हम ही देश को विकसित कर देते, ऐसा नहीं होगा। जब पूरा देश का नागरिक विकसित होगा तभी तो जाकर हमारा देश विकसित होगा। इसीलिए आरक्षण, यहाँ आरक्षण का यही उद्देश्य होता है कि जितने लोग नीचे दबे हुए हैं किसी कारणवश, ठीक है, उनको जो है शिक्षा या जो भी जो विकास की राह को पहुंचाकर उसको आगे इनके बराबर पहुंचा दिया जाए। आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो होगा कैसे? आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि आप रोक ही दिया जाएगा, नहीं आप मुस्लिम आपको नौकरी नहीं दिया जाएगा बहुत आगे, ऐसा नहीं है। इसमें जैसे मान लीजिए कि अगर 200 रुपये बहाली आपको होने वाला है जॉब में, ठीक है, अगर मान लीजिए जनरल के लिए 120 है तो ओबीसी के लिए कर देगा 110, एससी एसटी कर लीजिएगा 90 कर देगा, ठीक है। ये एससी एसटी है 90 निकल जाइए, आपको नियोजन का अवसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है आरक्षण। आरक्षण के लिए और आगे से वीडियो बन जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं दोस्तों, जो हमारा लास्ट जो अनुच्छेद यहाँ 18 है इसके बारे में, सॉरी पहले 17 जानते हैं तब 18 जानेंगे। 17 जो दोस्तों है कहता है अप्रियता का अंत। अप्रियता मतलब होता है दोस्तों अनटचेबल, छुआछूत। हमारे देश में बहुत पहले या आजकल भी हमारे गांव में भी यह देखा जाता है छुआछूत का भाव वहाँ है। तो दोस्तों अनुच्छेद 17 कहता है आप किसी को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर छुआछूत का भाव नहीं ले सकते हैं, यह एक दंडनीय अपराध है, ठीक है। इसमें आप अच्छा खासा खामियाजा भुगत सकते हैं। इसी में आता है ऑर्गन रेट की सब आ जाता है उसमें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 18 जो है उसको देखते हैं, कह रहा है उपाधियों का अंत। मतलब अब ये क्या कह रहा है इसको समझते हैं। जब हमारा देश पर ब्रिटिश का राज था, जब जो ब्रिटिश का राज था उस समय जो लोगों को कर दीजिए, ब्रिटिश का जब राज था तो उस समय लोगों को उपाधि मिलता था। जैसे आज जब सुनते होंगे महाराज, फिल्म मूवी में देखते होंगे महाराज करके किसी के नाम को पुकारा जाता था, या राय करके पुकारा जाता था, या बहादुर, जैसे बहादुर शमशेर सिंह, इस तरह का टाइटल पहले दिया जाता था, किसी नाम के पहले लगा रहता था, जैसे उनके वीरता के हिसाब से या जो भी हड़प सब जो भी कर लिए। तो कहता है कि नहीं, अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत कर देता है, ठीक है। आप कोई भी उपाधि नहीं ले सकते हैं सिवाय 2 चीजों में आपको छोड़कर, या आपका इसके अलावे नहीं, अगर कोई विद्या विदिशक है या सेना में एवं सेना से संबंधित,
अगर कोई विद्या से संबंधित एजुकेशन से संबंधित टाइटल आपको कोई मिलता है, उपाधि मिलता है, तो उसको आप रख सकते हैं। या सेना में जो उपाधि मिलता है, जैसे मान लीजिए गवर्नर है, जैसे मान लीजिए कि ब्रिगेडियर है, उसके बाद इंस्पेक्टर हो गया, ये सब चीज, तो ये सेना के संबंधित आप जो है मेजर है, ये सब जो है आप रख सकते हैं। लेफ्टिनेंट है, बहुत सारा इसमें आता है, तो ये आप रख सकते हैं। ठीक है, गवर्नर गवर्नर बहुत सारा चीज आता है। अब विद्या में आपको डॉक्टरेट की होता है, डॉक्टर इंद्र प्रसाद नाम सुने होंगे, तो क्या डॉक्टर शुरू थोड़े थे, वो डॉक्टर थोड़े थे, वो पढ़े थे। तो एजुकेटर से संबंधित कोई भी अगर एजुकेशन से संबंधित कोई भी उपाधि होता है तो आप रख सकते हैं, और सेना से संबंधित कोई उपाधि आप रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कोई भी उपाधि जो है वो नहीं रख सकते हैं, अनुच्छेद 18 इसको मना करता है। दोस्तों एक और खास बात इसका बता दे रहे हैं कि अगर आप विदेश में रहते हैं, ठीक है, अगर विदेश में कोई आपको उपाधि मिलता है, ठीक है, तो बिना राष्ट्रपति के अनुमति के, भले आप जो है विदेश में है, विदेशी आपको गवर्नमेंट आपको कोई उपाधि दे रही है, ठीक है, लेकिन बिना राष्ट्रपति के भारत के, आप भारत के नागरिक हैं और भारत से यहाँ आ गए हैं, तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के उस उपाधि को नहीं ले सकते। अन्यथा लीजिएगा, आइएगा, आपके इंडिया में रद्द कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा, उसको मान्य नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों जो है संविधान का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 हम लोग आज जाने। मैं आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही समझ में आया होगा, और समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, पहले बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय।